बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साम्राज्य पर बहुत बड़ा प्रहार होने जा रहा है। 24 प्रॉपर्टी की लिस्ट शुभेंदु अधिकारी ने बताई थी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 17 संपत्तियों पर नोटिस भी जारी कर दिया है। अब 43 प्रॉपर्टी की लिस्ट सर्कुलेट हो रही है। अभिषेक बनर्जी के पास 120 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। अगर उन्होंने केएमसी की नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 6 दिन बाद उनकी संपत्ति पर बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर समतल कर देगा। क्या 6 दिन बाद अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन पर बुलडोजर एक्शन होगा? क्या 26 मई को अभिषेक के कालीघाट मार्ग वाले मकान पर पीला पंजा चलेगा? अभिषेक की 43 प्रॉपर्टी की लिस्ट जारी, 17 पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। शांति निकेतन 188A। ये घर कभी बंगाल की सियासत का पावर सेंटर हुआ करता था। बंगाल के बड़े फैसले इसी घर से होते थे। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता समेत पूरे बंगाल में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन अब ये घर कोलकाता म्युनिसिपल के निशाने पर है। आरोप यह है कि अभिषेक बनर्जी ने बिना परमिशन के अपने घर में अवैध निर्माण कराया है। केएमसी ने नोटिस जारी किया है। 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। अगर अभिषेक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके मकान पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अलावा भी निर्माण कराया गया है। घर में बिना इजाजत लिफ्ट और मूविंग स्टेयर्स लगाए गए हैं। केएमसी के अधिकारी 2 अलग अलग मकानों के नियमों के खिलाफ जाकर आपस में मिलाने के मामले की भी जांच कर रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद कोलकाता में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी की 17 प्रॉपर्टीज को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त हम अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन 188A पर मौजूद हैं और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि लीप्स एंड बाउंस कंपनी, जिसको अभिषेक बनर्जी ओन करते हैं, जिनके नाम पर यह घर है, वो अपना बिल्डिंग प्लान और ऑल्टरेशन के बारे में दस्तावेज सौंपे। गलत निर्माण हुआ है, इसका आरोप लगाते हुए ये नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को हटाएं या फिर बुलडोजर चलाकर उस निर्माण को हटाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। इस वक्त हम हरीश मुखर्जी रोड पर 188A पर मौजूद हैं। ये अभिषेक बनर्जी का घर है, जहां कोलकाता पुलिस अभी भी तैनात है। ऊपर देखेंगे तो 4 फ्लोर का घर है और जो नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है कि इसमें अवैध निर्माण गया है और लिफ्ट के अलावा जो बाकी अवैध निर्माण है उसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया जाए। लीप्स एंड बाउंस वो कंपनी है जिसको अभिषेक बनर्जी ओन करते हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की मां के नाम लता बनर्जी जी के नाम भी एक फ्लैट है या प्रॉपर्टी है, उसको भी नोटिस दिया गया है और उनके पिताजी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको भी नोटिस दिया गया है। सांसद अभिषेक बनर्जी को अभी 17 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी 24 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंस कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बनर्जी के नाम पर और 6 उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। कोलकाता के हरीश चंद्र रोड पर मौजूद घर के अलावा अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित उनके मकानों को लेकर भी नोटिस भेजा है। कालीघाट रोड पर 121 और 119 नंबर पर मौजूद घर अभिषेक बनर्जी का है। यहां भी एक फ्लोर को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। इस वक्त हम कोलकाता के कालीघाट रोड पर मौजूद हैं और यहां भी अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंस की 2 प्रॉपर्टीज हैं। मेरे पीछे जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये 5 मंजिला प्रॉपर्टी है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको अभिषेक हार्डवेयर दिखाई देगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि अभिषेक हार्डवेयर क्या अभिषेक बनर्जी हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस कहता है कि सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से ज्यादा का निर्माण किया गया है और अपने सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के साथ सफाई पेश करें
कि क्यों न इस निर्माण को तोड़ दिया जाए और इसके लिए 25 तारीख की मियाद रखी गई है। ये 121 है जिस पर आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड भी दिखाई देगा। यहां अभी भी कोलकाता पुलिस के जवान तैनात हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे जो अगली बिल्डिंग है वो 119 है। 119 और 121 अगल बगल की बिल्डिंग है और इन दोनों बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया है। उस बिल्डिंग में आप देखेंगे तो नीचे आपको दुकानें दिखाई देंगी, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर अलग है और वो सैंक्शन प्लान से ज्यादा बनाया गया एक फ्लोर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सबकी निगाहें 25 जून पर हैं, जब इस नोटिस की मियाद खत्म होगी। तृणमूल की तरफ से इसे पॉलिटिकल वेंडेटा यानी बदले की राजनीति बताया जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सही होगा तो बचेगा, गलत होगा तो तोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोलकाता के प्रेमेंद्र मित्रा सरनी, पंडितिया रोड और उस्ताद आमिर खान सरनी जैसे पॉश इलाकों में स्थित कई आवासीय और व्यावसायिक ठिकाने केएमसी की जांच के दायरे में हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक लिस्ट भी सर्कुलेट हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इनमें कई संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के नाम पर हैं। इस लिस्ट में ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सबिता बनर्जी, मीनाती बनर्जी और बाणानी बनर्जी का नाम है, जिनके पास इन प्रॉपर्टीज में अभिषेक बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से मालिकाना हक है। इसके अलावा अर्पिता बनर्जी, सुदेशना बनर्जी, आकाश बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी और प्रियंका दास जैसे कई दूसरे नाम भी अलग अलग संपत्तियों के मालिकों या पर्सनल टैक्स लायबिलिटी के तौर पर शामिल हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कोलकाता के अलग अलग स्ट्रीट और वार्डों में दर्ज ये संपत्तियां अलग अलग लोगों के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में हैं। इस लिस्ट में 58/3 बैरकपुर ट्रंक रोड पर मौजूद ऑर्बिट ल्यूमियर, गरियाहाट रोड पर मौजूद समीरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और बेहला के बेचराम चटर्जी रोड पर मौजूद साईं भवन जैसी अचल संपत्तियों के एसएससी नंबर और पते दर्ज दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कोलकाता के कई पॉश इलाकों जैसे भी गुप्ता लेन, धर्मतला रोड, देवेंद्र घोष रोड, सर्वे पार्क, कालीपद मुखर्जी रोड और मोतीलाल गुप्ता रोड की संपत्तियों को एक्टिव स्टेटस में दिखाया गया है। टीएमसी भी इस सर्कुलेट हो रही प्रॉपर्टी लिस्ट को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। आप लोग अभिषेक बहुत ना, एक ही नाम में बहुत आदमी हो सकता है, ये आप इन्वेस्टिगेशन करके इसको निकालिए। अभिषेक बनर्जी को जिस धारा 401 के तहत नोटिस दिया गया है उसे किसे और कब देते हैं आपको बताते हैं। अगर किसी इमारत का निर्माण नगर निकाय की मंजूरी के बिना चल रहा है या पूरा कर दिया गया हो, इस धारा के तहत नगर आयुक्त लिखित आदेश देकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दे सकते हैं। इमारत से अतिक्रमण हटाने से पहले 5 से 15 दिन का समय दिया जाता है। कारण बताओ नोटिस जारी करके सुनवाई का पूरा अवसर देना जरूरी है। कुछ मामूली या छोटे उल्लंघनों को जुर्माना लगाकर उसे नियमित करने का भी नियम है। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश होता है तो उसके खिलाफ तय समय के भीतर अपील की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त लीप्स एंड बाउंड्स की खूब चर्चा हो रही है। अभिषेक बनर्जी की 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर ही हैं। लीप्स एंड बाउंड्स अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी है जिस पर अवैध निर्माण से लेकर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस कंपनी में अभिषेक बनर्जी के माता पिता डायरेक्टर हैं। लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी। अभिषेक बनर्जी इसके सीईओ भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन किए जाने का आरोप है। फिलहाल लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। साउथ कोलकाता के 733 नंबर न्यू अलीपुर रोड और इसी जगह पे लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का दफ्तर है और इस दफ्तर में भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से नोटिस दिया गया है। क्या ये प्रॉपर्टी जब तैयार किया गया था क्या इसके अंदर कोई चेंजेस किया गया है, इसके बारे में नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए किया गया है। ये जो कंपनी है इस कंपनी में फिलहाल डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है अमित बनर्जी और लता बनर्जी, यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय के माता और पिता।
अभिषेक बंदोपाध्याय भी इस कंपनी में डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इस कंपनी का जो ये दफ्तर है, इस दफ्तर के खिलाफ भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि इस कंपनी के जो ये दफ्तर है, दफ्तर के भीतर कोई चेंजेस किया गया है या नहीं। तो इसको भी 7 दिन के अंदर जो कागजात है वो कागजात देना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी देने के लिए कहा गया है। और अगर ये जानकारी ना दी जाए तो इस जगह पे भी तोड़फोड़ किया जा सकता है। जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन बनाया गया है उसके खिलाफ वो तोड़फोड़ भी किया जा सकता है। इसके अलावा लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी यानी कि ये कंपनी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तरफ से फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है, क्योंकि जो टीचर स्कैम घोटाला हुआ था, इस घोटाला में ये लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का नाम सबसे पहले आया था। इसी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से नौकरियां बेची गई थी, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से भी इस बारे में फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है। जब 15 साल तक बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, उस वक्त सबसे ज्यादा हनक अभिषेक बनर्जी की ही थी। उस दौरान अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन वाले घर के सामने किसी को रोकने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई 1 मिनट भी रोकता था तो पुलिस उसे आकर हटा देती थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद सुरक्षा भी कम हो गई है और इस घर को लोग देखने भी पहुंच रहे हैं। पहले तो इधर से जा ही नहीं सकते थे। अच्छा, इतना सिक्योरिटी था, बहुत आना जाना, हाँ, बहुत सिक्योरिटी था। तो इसीलिए आज इधर से जा रहे थे, सोचे एक बार हाथ से कम छू तो लूं। इतना कॉस्टली मकान, हम लोग तो इतना कॉस्टली में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ये मंदिर में हम लोग आते थे, अभी तो यहाँ पर 1 सेकंड भी हम रुक नहीं सकते हैं। गाड़ी लेकर अगर 2 सेकंड रुके तो इतना पुलिस पहरा देते थे, हम लोगों को पकड़ लेते। ये जगह पे किसी का आना जाना नहीं था। मतलब अब अगर भतीजा निकलेंगे तो पूरा रास्ता 2-3 घंटा के लिए बंद। अगर उनकी पत्नी जाएंगे मंदिर पे, सामने वाला मंदिर पे, तो आधा घंटा के लिए ये रास्ता बंद। ये जो है ना, ये हम लोगों का है, ठीक है, हम लोग टैक्स भरते, लेकिन हम लोग का आना जाना चलना फिरना बंद हो जाता था। क्यों, ऐसा क्यों?